देश को आज़ाद कराने में सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। उन्हीं में से एक थी दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को शहजादपुर ग्राम में हुआ था, जो अब कौशाम्बी जिले में है। उनके पिता का नाम पंडित बाके बिहारी था। उनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजीर थे और इनके बाबा महेश प्रसाद भट्ट जालौन जिला में थानेदार के पद पर तैनात थे। उनके दादा पंडित शिवशंकर शहजादपुर में जमींदार थे, जिन्होंने बचपन से ही दुर्गा भाभी की सभी बातों को पूर्ण किया था। 10 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हो गया। इनके ससुर शिवचरण जी रेलवे के ऊंचे पद पर तैनात थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब का खिताब दिया था। भगवती चरण बोहरा राय साहब का पुत्र होने के बावजूद अंग्रेजों की दास्ता से देश को मुक्त कराना चाहते थे। वे क्रांतिकारी संगठन के प्रचार सचिव थे। वर्ष 1920 में पिताजी की मृत्यु के पश्चात भगवती चरण बोहरा खुलकर क्रांति में आगे आ गए और उनकी पत्नी दुर्गा भाभी ने भी उनका पूर्ण सहयोग किया। सन 1923 में भगवती चरण बोहरा ने नेशनल कॉलेज बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और दुर्गा भाभी ने प्रभाकर की डिग्री हासिल की। दुर्गा भाभी का मायका और ससुराल दोनों पक्ष संपन्न था। ससुर शिवचरण जी ने दुर्गा भाभी को 40,000 और पिता बाके बिहारी ने 5,000 रुपए संकट के दिनों में काम आने के लिए दिए थे, लेकिन इन दोनों दंपत्ति ने इन पैसों का उपयोग क्रांतिकारी के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने में उपयोग किया। मार्च 1926 में भगवती चरण बोहरा और भगत सिंह ने संयुक्त रूप से नौजवान भारत सभा का प्रारूप तैयार किया और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर इसकी स्थापना की। सैकड़ों नौजवानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान वेदी पर चढ़ाने की शपथ ली। भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा सहित सदस्यों ने अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा जी शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बावजूद दुर्गा भाभी साथी क्रांतिकारियों के साथ सक्रिय रही। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चला दी, जिसमें गवर्नर हैली तो बच गया, लेकिन सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज पुलिस इनके पीछे पड़ गई। मुंबई के एक फ्लैट से दुर्गा भाभी और साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा भाभी का काम साथी क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से पिस्तौल लाना और ले जाना था। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, उसे दुर्गा भाभी ने ही उन्हें लाकर दी थी। उस समय भी दुर्गा भाभी उनके साथ ही थे। उन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लाहौर और कानपुर से ली थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जाने लगे, तो दुर्गा भाभी और सुशीला मोहन ने अपनी बाहें काटकर अपने रक्त से दोनों लोगों को तिलक लगाकर विदा किया था। असेंबली बम फेंकने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा फांसी दे दी गई। साथी क्रांतिकारियों के शहीद हो जाने के बाद दुर्गा भाभी एकदम अकेली पड़ गई। वो अपने 5 वर्षीय पुत्र शचीन्द्र को शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से वो साहस कर दिल्ली चली गई, जहां पर पुलिस उन्हें बराबर परेशान करती रही। दुर्गा भाभी उसके बाद दिल्ली से लाहौर चली गई, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्ष तक नजरबंद रखा। फरारी, गिरफ्तारी और रिहाई का ये सिलसिला 1931 से 1935 तक चलता रहा। अंत में लाहौर के जिला बदर किए जाने के बाद 1935 में गाजियाबाद में प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी करने लगी और कुछ समय बाद पुनः दिल्ली चली गई और कांग्रेस में काम करने लगी। कांग्रेस का जीवन रास न आने के कारण उन्होंने 1937 में उसे छोड़ दिया। 1939 में इन्होंने मद्रास जाकर मारिया मॉन्टेसरी से मॉन्टेसरी पद्धति का प्रशिक्षण लिया तथा 1940 में लखनऊ में कैंट रोड के नजीराबाद के एक निजी मकान में सिर्फ 5 बच्चों के साथ मॉन्टेसरी विद्यालय खोला। आज भी ये विद्यालय लखनऊ में मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में उन्होंने सबसे नाता तोड़ते हुए इस दुनिया से अलविदा कर लिया।